अगला क्वेश्चन जो है कि रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। तो हमें रिप्रेजेंट करना है रूट 9.3 को नंबर लाइन में। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्केल की ज़रूरत होगी। तो स्केल की हेल्प से इसको हम रखेंगे। स्केल में सबसे पहले आप क्या करेंगे, 0 से लेके 9.3 तक का मेजरमेंट ले लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ रख देता हूँ जल्दी से। ये मैंने ये 0 से 9.3 तक का मेजरमेंट ले लिया है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से इसको ए नाम दे देता हूँ और इसको ई नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये मैंने दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड कर दूंगा। मैं इसको 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड कर दूंगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दिया। अब जितना एक्सटेंड किया उसको आप सी मान लीजिए या बी मान लीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या किया, अभी हमने 9.3 का मेजरमेंट लिया है। हमने सबसे पहले 9.3 का मेजरमेंट लिया, फिर 9.3 से 1 सेंटीमीटर का एक्सटेंड किया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब हमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों निकालना है, वो इसलिए कि जिससे हम यहाँ पर ए से लेके बी तक एक सेमी सर्कल बना सके। सेमी सर्कल क्या होता है, जो हाफ सर्कल बनता है ना, उसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल तभी बनेगा जब हमको ए से लेके बी तक का मिड पॉइंट पता चलेगा, और मिड पॉइंट तभी पता चलेगा जब तक हम ए और बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं निकाल लेते। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, ये होता है कि जैसे कि यहाँ पर एक लाइन है ए और बी, एक लाइन है ए और बी। मुझे अगर इसका मिड पॉइंट पता करना है तो मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालूंगा कि इसके एक छोर को पकड़ के इससे थोड़ा ज्यादा लेके एक इधर कट मारूंगा और एक इधर कट मारूंगा, और ऐसे यहाँ पर कट मार के ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरह से बनाऊंगा। और जहां पर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट करेगा वही ए और बी का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो हमारा दूसरा स्टेप यही रहेगा कि हम ए और बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे, जिसकी वजह से हम मिड पॉइंट पता कर पाएंगे ए और बी का। ठीक है, तो हम जल्दी से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं। तो हम पॉइंट बी पर मैं रखूंगा, और पॉइंट बी पर मैंने रखा, और इसके आधे से ये इसका आधा होगा लगभग, और इससे थोड़ा ज्यादा लेंगे। इससे थोड़ा ज्यादा लेके यहाँ पर मैं एक आर्क काटूंगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी नीचे एक आर्क काटूंगा। सेम मैं क्या करूंगा, ए पर रख के जो आर्क कट रहा है उसको काट दूंगा। थोड़ा मुझे इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। यहाँ से ये आर्क यहाँ से कट गया, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से मेरा आर्क कट गया है। तो जिस पॉइंट पे आर्क कट रहा है, तो आप देख सकते हैं एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो ये देख सकते हैं आप, ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया है यहाँ पर। अब ये जो मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना है और जिस पॉइंट को वो टच कर रहा है, मतलब आप ये मानेंगे कि ये ए और बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, अभी हमें ए और बी का मिड पॉइंट तो पता चल गया। इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी, इससे हमें ये हेल्प मिलेगी कि हम इसकी हेल्प से एक सेमी सर्कल बना पाएंगे। तो हम इसकी हेल्प से सेमी सर्कल बना लेते हैं। मिड पॉइंट पे रखेंगे, रखने के बाद ए पे रखूंगा मैं, और यहां से मैं सेमी सर्कल बना दूंगा। यहां से मैं सेमी सर्कल बना देता हूं। ये यहां से देखिए मैं सेमी सर्कल बना पाया। सेमी सर्कल मैं तभी बना पाया हूं जब तक मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं निकाल पाया। ठीक है, क्योंकि मुझे इसका मिड पॉइंट पता चल गया। मिड पॉइंट पता चलने से देखिए एकदम परफेक्ट सेमी सर्कल बन गया है। बस अब हमारा सेमी सर्कल बन चुका है। अब हमें बस क्या करना है, जो हमने ई पॉइंट लिया था, है ना, ए से ई कितना था आपको पता था। ए से ई हमने 9.3 लिया था, फिर उसके बाद इतना 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया था। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि यहाँ से ई से बी सिर्फ 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया था। ठीक है, बल्कि ए से ई तो 9.3 था। ठीक है, फिर अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो ई है, ई पर मैं 90 डिग्री एंगल रखूंगा। पर 90 डिग्री एंगल पे सीधी लाइन खींचूंगा। तो मैं क्या करूंगा, प्रोटेक्टर लूंगा। प्रोटेक्टर से मैं 90 डिग्री मार्क कर लूंगा। कहां पर 90 डिग्री आएगा, बिल्कुल एकदम सीधा होना चाहिए। ये देखिए, तो ये 90 डिग्री यहां पर आ रहा है।
ये 90 डिग्री आ रहा है, तो मैं इस पे परपेंडिकुलर बना देता हूँ, ई पे परपेंडिकुलर बना देता हूँ मैं। ये हमारा ई पे परपेंडिकुलर बन गया 90 डिग्री का, ठीक है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का बन चुका है, ठीक है। अब ये जो जिस पॉइंट पे सेमी सर्कल को कट कर रहा है, इस पॉइंट पे सेमी सर्कल को कट कर रहा है, उस पॉइंट पे मैं छोटा सा पॉइंट बना देता हूं जिसमें अब मेजरमेंट लेने में आसानी होगी। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा, इस लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं जिससे शो करने में आसानी होगी। इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं, ये मैंने इसको थोड़ा बढ़ा दिया, ठीक है। अब ये बढ़ चुका है ना। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने ई है ना, ई से जो 90 डिग्री का एंगल नहीं लिया था, मतलब जो परपेंडिकुलर लिया था 90 डिग्री का, उससे मैं डिस्टेंस कवर कर लेता हूं राउंडर की हेल्प से, जो सेमी सर्कल को कट कर रहा है, यहां से कट कर रहा है। और सेम यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर उतना ही मैं कट कर दूंगा, ठीक है। चाहे तो आप इसको ऐसा भी जोड़ सकते हो, ये यहां से यहां तक जा रहा है और इस पॉइंट पे कट कर रहा है, नंबर लाइन के इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यही हमारा क्या मिल गया, हमारा रूट 9.3, ठीक है। रूट 9.3 मिल गया। अच्छा, यहां पर देखो आप, रूट 9.3 की वैल्यू होती है, मैंने कैलकुलेटर से निकाली थी, 3.049 समथिंग कुछ होती है। तो हम इसको मेजर करके देखते हैं हमारा सही आया है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प लेंगे और कहां से निकालेंगे, ई से, है ना, क्योंकि हमने ई से ही लिया था। तो ई से यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 पे, और यहां पर हम मेजर करेंगे। तो ये देखिए मैंने थोड़ा जूम कर लिया, आप देख सकते हैं ई पर मैंने रखा है 0, है ना। ई से लेके जहां पर मुझे 9.3 मिला है वहां तक देखिए कहां तक जा रहा है, 0 से 3.04। ये देखिए 3.4 नहीं है ना, आप कैलकुलेटर में मार्क करके देख सकते हैं 3.049 आ रहा है। तो यहां पर आप देखिए 3 के जस्ट 3 और 3.1 के बिल्कुल जस्ट बाद पर है ना। तो आप देख सकते हैं एकदम हमारा करेक्ट आंसर आया है, 0 से 3.04, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से शो करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।